यानी कि FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो हार्ट होता है, जो मेन पार्ट होता है, उसको हम इंटरफेरोमीटर कहते हैं। ओके, तो जो हमारा हार्ट होगा FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, वो हमारे पास है इंटरफेरोमीटर हमारे पास। ये हम कुछ थोड़ा सा यानी कि डिस्कशन कर लेते हैं जो हमारा इंटरफेरोमीटर के अंदर क्या प्रोसेस होता है और क्या सीन होता है। तो ये सिंपली हमारे पास एक क्या है, सोर्स है, ठीक है। रेडिएशन जो होगी वो सोर्स से वो स्ट्राइक करेगी बीम स्प्लिटर से, ठीक है। और जो हमारा बीम स्प्लिटर बेसिकली होगा वो ट्रांसमिट करेगा कुछ लाइट को आगे की तरफ और कुछ को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा पीछे की तरफ। इस डिस्कशन की सेक के लिए हमारे पास क्या जी कंसीडर करें एक बीम है हमारे पास मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन की, यानी कि हमारे पास मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन फिर ऐसी रेडिएशन होगी जिसका कलर हमारे पास सिंगल होगा। लेकिन इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना, वो एक हमारे पास कॉन्टिन्यूम सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करता है, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स नहीं करता। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास ये जो आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो FTIR के अंदर यूज़ किया जाएगा ना, वो आमतौर पे हमारे पास सिंगल वो नहीं यूज़ किया जाता, मोनोक्रोमैटिक सोर्स यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर हमारे पास कॉन्टिन्यूम सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, यानी कि वो कंटिन्यूसली आता जाता है। सो हमारे पास क्या होगा, सिंप्लिसिटी के लिए करें सपोज कर लें कि हमारे पास जो हमारे पास होगा बीम स्प्लिटर होगा, वो आधा हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देगा और आधा ट्रांसमिट कर देगा। जब लाइट जो हमारी है वो स्ट्राइक करेगी बीम स्प्लिटर के साथ पॉइंट O के ऊपर, ये वाला जो पॉइंट O आ रहा है हमारा, तो उसके नतीजे में कुछ हमारी जो रिफ्लेक्ट हो गई स्टेशनरी मिरर तक, जो डिस्टेंस एस था कुछ इस तरह हो गई हमारे पास, रिफ्लेक्ट इस तरफ होगी। ये हमारे पास स्टेशनरी मिरर एस था और ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया OS था, O से लेके S तक का। जबकि हमारे पास कुछ ट्रांसमिट हुई एक मूवेबल मिरर था हमारा, ये M, ठीक है। कुछ हमारे पास से जो रिफ्लेक्ट हुई वो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया OS, ठीक है। जबकि जो हमारे पास ट्रांसमिट हुई उन्होंने डिस्टेंस कवर किया OM, ठीक है। तो जो OS और OM के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। जो रेज रिफ्लेक्ट हुई मिरर से और जो ट्रेवल बैक कर गई हमारे पास किसकी तरफ, बीम स्प्लिटर की तरफ, तो जो हमारे पास रेज रिफ्लेक्ट बैक होंगी मिरर से और फिर हमारे पास किस तरफ जाएंगी, बीम स्प्लिटर की तरफ, यानी कि जो ऊपर की तरफ गई थी वो मिरर के साथ स्टेशनरी मिरर जो लगा हुआ था उससे रिफ्लेक्ट बैक होंगी और वो जाएंगी हमारे पास, जब हाफ ऑफ द ईच रे हमारे पास ट्रांसमिट होगी और हाफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो एक रिकम्बाइन रे हमारे पास जो होगी ना वो ट्रेवल करेगी डायरेक्शन ऑफ डिटेक्टर के अंदर। यानी कि हमारे पास क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा है, जो रे हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हुई है मिरर से, ठीक है, वो क्या करेगी, हमारे पास द रे रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, जो मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है रे वो क्या करेगी, ट्रेवल बैक करेगी बीम स्प्लिटर की तरफ, ठीक है। जबकि हमारे पास आधा उसका हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा और आधा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक रिकम्बाइंड रे जो हमारे पास आएगी ट्रांसमिट और रिफ्लेक्शन के, वो एक डायरेक्शन में मूव करके हमारे पास क्या करेगी, इस तरह मूव करेगी डिटेक्टर की तरफ। तो एक जबकि हमारे पास जो अनदर होगी वो क्या करेगी, हेड बैक हो जाएगी सोर्स की तरफ। तो हमारे पास एक रिकम्बाइंड रे डिटेक्टर की तरफ मूव करेगी, जबकि दूसरी हमारे पास क्या होगी, वो सोर्स की तरफ वापस चली जाएगी। तो ये हमारा एक सिंपली एक जो हमने देखा। एक जनरल की अगर हम बात करें, जो हमारे पास पाथ आ रहा है ना OM और OS, ये हमारे पास इक्वल नहीं है, ठीक है। OM और OS आपस में जो पाथ हमारे आ रहे हैं वो इक्वल नहीं है। यहाँ से हमारे पास बीम वापस भी आएगी, ठीक है। तो ये जब पाथ इक्वल नहीं है तो जो दो वेव्स हमारे पास डिटेक्टर तक रीच कर रही हैं, ठीक है, वो इन फेज़ नहीं होंगी, ठीक है। याद रखना है, दोबारा बात सुननी है। जो हमारे पास दो रेज जो होंगी जो मूव बैक करेंगी डिटेक्टर की तरफ, वो हमारे पास इन फेज़ नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे पास OM और OS का हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो इक्वल नहीं है। अगर जो हमारे पास दो वेव्स हमारे पास इन फेज़ आ जाती हैं तो जो हमारे पास इंटरफेयर करेंगी कंस्ट्रक्टिवली, उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि एक इस तरह का पैटर्न एक पैदा होगा। जो अगर हमारे पास कह रहे हैं जी वेव्स अगर क्या होंगी इन फेज़ हुई, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वेवलेंथ के अंदर हमारा कितना इंक्रीज़ होगा, क्या सीन होगा। तो जो इंटरफेयर करेंगी वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और जो हमारे पास वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस। लेकिन अगर हमारे पास जो वेव्स हैं
वो 1/2 वेवलेंथ यानी कि 180 आउट ऑफ फेज़ आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या करेंगी, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, ठीक है। याद रखना है, जब हमारे पास इन फेज़ आ गए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब हमारे पास आउट ऑफ फेज़ आ जाएंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वो कैंसिल आउट कर देंगे। और किसी भी इंटरमीडिएट फेज़ के लिए जो हमारे पास डिफरेंस होगा वो पार्शियल कैंसिलेशन होगी, यानी कि आधी आधी कैंसिलेशन होगी। कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव के अंदर हमारा डबल एम्पलीट्यूड आ गया, जबकि हमारा डिस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, जबकि इंटरमीडिएट के लिए हमारा क्या होगा, पार्शियल कैंसिलेशन होगी, ठीक है। ये बातें याद रखनी है। यहाँ थोड़ी सी हमारे पास हिस्ट्री है। 1880 में जो हमारा एल्बर्ट मिचेल्सन है उसने डेवलप किया था इंटरफेरोमीटर को, ठीक है। और उसने उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था हमारा वो था 1887 के अंदर। और उसके एक्सपेरिमेंट का जो की पॉइंट हमारे पास था वो ये था कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, यानी कि जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उस मोशन को, और जो हमारे पास जो सोर्स है जिससे हमारे पास वो आ रही है, मोशन चल रही है, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट आ रही है वो इंडिपेंडेंट होगी इन दोनों चीज़ों के ऊपर। तो ये जो हमारे पास क्रूशियल एक्सपेरिमेंट था ना, इसके नतीजे में हमारे पास आइंस्टाइन ने क्या दी थी, दिस लेड आइंस्टाइन टू, अब आइंस्टाइन ने इसी के नतीजे में हमारे पास जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है ना बेसिकली, ठीक है, वो किसकी बेस पे दी थी आइंस्टाइन ने, ये जो हमारा क्रूशियल एक्सपेरिमेंट आ रहा है जिसको हम बना दिए मिचेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट का। तो ये जो हमारे पास है फिर थ्योरी ऑफ मिचेल्सन ने इंटरफेरोमीटर भी यूज़ किया था किसके, ताकि वो क्या कर सके, प्रीडिसेसर ऑफ टू डेज लेंथ स्टैंडर्ड बेस ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। उसने उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1907 के अंदर, ठीक है। और वो नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला था, प्रिसीजन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उसने क्या किया था, ऑप्टिकल जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट उनकी प्रिसीजन के लिए। और हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक और मेट्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन थी ना, जो उसकी एड के ज़रिए की गई थी, उसके लिए उसको क्या मिला था, यानी कि ऑप्टिकल के अंदर उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। सो जो हमारे पास दो वेव्स आ जाएंगी, ठीक है, उनके पाथ लेंथ के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास होगा 2OM -OS। ये स्टेशनरी मिरर था और ये मूवेबल मिरर था, और इस डिफरेंस जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब अक्कर होता है ना, तो उसके अंदर हमारे पास सिग्मा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ लैम्डा का, यानी कि कंस्ट्रक्टिव के अंदर सिग्मा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, लैम्डा का, ठीक है। जबकि हमारा जब आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा या मिनिमम अपेयर होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, जब हमारा क्या होगा, मिनिमम आएगा। तो अगर मिरर जो हमारा m है वो अवे मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, चले जी हम कोशिश करते हैं, पिक्चर जो हमारी आ रही है उससे देखते हैं। अगर ये जो हमारा मिरर m है जिसको हम मूवेबल मिरर कह रहे हैं, ठीक है, अगर तो ये हमारा क्या करता है, जो मिरर आ रहा है ये मूव अवे फ्रॉम द बीम स्प्लिटर, यानी कि पीछे की तरफ जाता है, तो कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, तो जो लाइट रीच करी डिटेक्टर के, ठीक है, वो एक सीक्वेंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा के थ्रू जाएगी, क्योंकि इंटरफेरेंस जो हमारे पास जो है ना वो अल्टरनेट हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फेजेस के दरमियान। तो जो हमारे पास आउटपुट का ग्राफ आएगा ना, जो हमारे पास होगा ग्राफ ऑफ आउटपुट लाइट इंटेंसिटी वर्सेस रिटार्डेशन, यानी कि रिटार्डेशन और लाइट इंटेंसिटी के दरमियान जो हमारे पास ग्राफ आएगा उसको इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरोग्राम। ये जो हमारा ग्राफ है ना इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरोग्राम। इसी की स्टडी को हम इंटरफेरोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हमारे पास किस किस चीज़ की प्लाटिंग हुई है, ये जो ग्राफ हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर हमारे पास आउटपुट जो है वो लाइट इंटेंसिटी वर्सेस रिटार्डेशन हो रही है। तो अगर हमारे पास अगर लाइट जो आ रही है सोर्स से वो मोनोक्रोमेटिक है, तो जो इंटरफेरो